नाइन्थ क्लास में हम PA2 का रिवीजन कर रहे थे सिलेबस का। तो चैप्टर 2 आएगा पेपर में आपके, ये मैंने आपको बताया था। और अब हम फोर्स के बारे में पढ़ चुके थे, जो उसकी डिफाइन है वो हम लिख भी चुके थे, ठीक है। अब ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में, ठीक है। बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले बैलेंस्ड फोर्स के बारे में देख रहे हैं। तो अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि किसी एक बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स वर्क कर रहे हैं और बॉडी में कोई मोशन नहीं आ रही है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो इसका मीन्स है कि सारे फोर्स जो हैं लगे हुए वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो कहीं अगर ऐसा फोर्स है जहाँ रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो उसको बोलते हैं आप बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो डिफाइन आप क्या लिख सकते हैं इसकी, बैलेंस फोर्स की, व्हेन, जब, ठीक है, द रिजल्टेंट या नेट कह सकते हैं आप, व्हेन द नेट फोर्स, ठीक है, एक्टिंग साइमल्टेनियसली, या सेम टाइम लिख सकते हैं आप इसकी जगह, ठीक है, एक ही टाइम में, ठीक है, या इंस्टेंट लिख सकते हैं एक ही टाइम में। ऑन ऑब्जेक्ट, ओ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज 0, ठीक है। व्हेन द नेट फोर्स, जब नेट फोर्स एक्टिंग हो रहे होगा हमारे पास साइमल्टेनियसली, या इसके कह सकते हैं आपका एट सेम टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इज नोन एज बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन, ठीक है, देन द फोर्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं फोर्स, फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं एक से ज़्यादा एक ही टाइम में, ठीक है, साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा, नेट फोर्स 0 है तो बोलते हैं उसे फोर्स को बैलेंस फोर्सेस। ऐसे फोर्स जो किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहे हो एक ही टाइम में और उनका जो नेट निकल कर आ रहा है रिजल्टेंट वो 0 आ रहा हो, तो उसे बोला करेंगे आप बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आपको समझना है तो आप ये बनाकर दिखा सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई एक प्लेन है, कुछ सरफेस है, यहाँ कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, तो इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है इस साइड से, ठीक है, वो तो लग गया आपका 5 न्यूटन, और इधर से भी इतना ही फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर 5 न्यूटन का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी F1 भी 5 न्यूटन आपका जो कि इस डायरेक्शन में है, और F2 भी आपका कितना है, वो भी इतना ही है इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना रहेगा आपका, रिजल्टेंट 5 तो हो गया प्लस में, इस साइड को जा रहा है 5 प्लस के हैं, ये इस साइड को आ रहा है 5 माइनस के हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया आपका 0, ये हो जाएगा, ठीक है, 0 न्यूटन ये हो जाएगा। तो अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और नेट फोर्स कितना आ रहा है हमारा निकल कर 0, तो उसे बोल सकते हैं आप बैलेंस्ड फोर्स, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी कहीं रेस्ट में रखी हुई है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 0, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है बैलेंस फोर्स, ठीक, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये डिफाइन आप याद कर सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें क्या करेंगे आप, बिल्कुल जैसा ही लिखेंगे, क्या कर देंगे आप, यहाँ तो ये होता है आपने 0, तो उसमें लिखेंगे नॉन 0, ठीक है। तो व्हेन द नेट फोर्स, जब नेट फोर्स एक्टिंग, जो एक्ट हो रहा हो, एक्टिंग, ठीक है, साइमल्टेनियसली लिख दिए या लिख दिए आप सेम टाइम, एक्टिंग, चलिए यहाँ वर्ड बदल देते हैं, एट सेम टाइम ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर, इज कितना हो, नॉन 0, 0 ना हो, नॉन 0, देन तब द फोर्सेस, जो फोर्स होंगे वहाँ
ठीक है, जो आपके वहाँ के होंगे फोर्सेस होंगे, चलो फोर्सेस कर लीजिए सब में, फोर्सेस, देन द फोर्सेस, ठीक है, आर सैड या नॉन एज कह लेंगे, ठीक है, आर सैड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। कहीं अगर ऐसी कंडीशन आ रही है आपकी कि उस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं बैठ रहा है आपका, तो उसे क्या बोलेंगे आप, अनबैलेंस्ड फोर्स। इजी डिफाइन आप याद कर सकते हैं ना, अगर आपको ये वर्ड बड़ा लगता है तो आप सेम टाइम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, या सेम इंस्टेंट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक सरफेस है, कोई वहाँ कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, कोई चीज़ रखी हुई है, टेबल मान लीजिए आप इसे, तो यहाँ आपने एक फोर्स लगाया जैसे 10 न्यूटन का, ठीक है, न्यूटन तो यूनिट बताई थी मैंने आपको ऊपर फोर्स की, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर से जो फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, इस टाइप से F2, तो 10 तो लग रहा है प्लस में, जो कि धकेलिया ऐसे इस साइड को, और 2 धकेलिया ऐसे इस साइड को, तो ज़्यादा फोर्स कौन सा है, F1। तो नेट फोर्स कितना रहेगा आपका यहाँ, F नेट फोर्स F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना। चलो यहाँ प्लस लगा लिए, अगली बार में डायरेक्शन बदल दीजिए, 10 तो प्लस में है आपका, इस साइड को लेकर जा रहा है वो, और 2 माइनस में आएगा क्योंकि अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया आपका 8 न्यूटन, F नेट फोर्स कितना हो गया आपका 8 न्यूटन, हो जाएगा ना भाई। आप एक तो देख लिया उसे 10 से, एक देख लिया उसे 2 से, तो ज़्यादा किसका हो गया 10 वाले का, तो 2 तक तो वो रोक रहा था, लेकिन 8 वाला जो है वो एक्स्ट्रा है, तो उससे वो बॉडी आगे को जाने लगेगी, तो इसका मीन से 8 न्यूटन हो जाएगा। तो दोनों डिफाइन जो है सिंपल डिफाइन थी, इन आप याद कर सकते हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। ऐसे ही हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इनर्शिया के बारे में आता है इसमें आगे, ठीक है, और न्यूटन ने अपने रूल भी दिए थे उनके बारे में आता है, ठीक। तो जो हमारे पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कोई बॉडी है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है खुद की स्टेट में चेंज ना होने देने का। कोई बॉडी अपनी स्टेट में अपना आप चेंज नहीं कर सकती, ये प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया के बारे में आप लिख लेंगे डिफाइन, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया का मीन्स क्या होता है, जो हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, लिख सकते हैं आप एवरी बॉडी है ना, हर एक बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी है ये, एवरी बॉडी पोसेस, उसके बाद एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, रखती है वो अपने पास, पोसेसेस ए प्रॉपर्टी, है ना, एक ऐसी प्रॉपर्टी रखती है वो, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू, ठीक है, ऑफ विच, गुण है उस बॉडी का, ठीक है ना, विच इट अपोज करना, ठीक है ना, ये कहते हैं आपका रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको, रेजिस्ट कह लीजिए या अपोज कह लीजिए, इट रेजिस्ट, ठीक है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अपोज करना, उसका विरोध करना, ठीक है, रेजिस्ट चेंज, परिवर्तन का, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट में हो सकती है, मोशन में हो सकती है, आप मोशन ले सकते हैं, ठीक है, और मोशन, तो उसे क्या बोलते हैं आप, मोशन। तो दिस प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी है, ये दिस प्रॉपर्टी नॉन एज इनर्शिया, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर पा रही है, रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन में है तो मोशन में है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आप, इनर्शिया, ठीक है। या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, अगर आप उसको कोई फोर्स लगाना चाह रहे हैं तो बॉडी उस फोर्स का अपोज करेगी, स्टार्टिंग में वो बॉडी चाहेगी मैं वहीं की वहीं रखी रहूँ, तो ये जो प्रॉपर्टी है उस बॉडी की, इसे क्या बोलेंगे आप, इनर्शिया। किसी भी बॉडी द्वारा अपनी रेस्ट स्टेट में बने रहना, या फिर मोशन में है तो मोशन में बने रहना, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसकी, इसे क्या बोलेंगे आप, इनर्शिया। बॉडी चाहेगी कि उसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है, वो विरोध कर रही है, अपोज कर रही है उस चीज़ का, तो ये जो प्रॉपर्टी है पहले से बॉडी के अंदर, उसे क्या बोलेंगे आप, इनर्शिया। जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा होगी। मान लीजिए आपकी बॉल रखी हुई है, रबर की बॉल रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है आपकी एक आयरन की बॉल है, लोहे की एकदम, इसमें आप किक मारिए, ये तो एकदम चली जाएगी आसानी से। इसमें आप किक अगर करेंगे
तो ये नहीं जानेगी एकदम, हो सकता है आपके पैर में चोट लग जाए। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। मास ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ये ज़्यादा फोर्स कर रही है। इस पर पैर मारोगे आपका पैर में चोट लग सकती है, क्योंकि इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ये चाहेगी कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, ठीक है। तो जो रेस्ट में रहने की प्रॉपर्टी है इसकी, उसे क्या बोलोगे आप? इनर्शिया। इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम है, क्यों? इसका मास कम है रबर का, ठीक है। ऐसा होगा, एक ही साइज़ की दी है तो इसका मास तो कम था आराम, इसका मास ज़्यादा था, ज़्यादा अपोज कर रही है, ये कम अपोज कर रही थी। तो किसी भी बॉडी का अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज करना, जैसे बॉल कर रही है, इसी का क्या नाम है? इनर्शिया। तो आज आप इनर्शिया की डेफिनेशन याद कर लेंगे, ठीक है, और ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन याद कर लेंगे, बाकी कल देखेंगे।